जब अपमान बोध में बदले और बोध तपस्या में, तो जन्म होता है कालिदास जैसे युग द्रष्टा का। एक ऐसा नाम जो सिर्फ कवि नहीं बल्कि भारत की संस्कृति का दर्पण है। आज हम जानेंगे मूर्ख कहे गए उस युवक की कथा जो महाकवि बन गया। कालिदास का प्रारंभिक जीवन। इतिहास मौन है कालिदास के बचपन पर परंपराएं कहती हैं वे एक साधारण ग्रामीण युवक थे। न कोई औपचारिक शिक्षा, न शास्त्रों का ज्ञान, बस एक निश्चल मन जो प्रकृति से जुड़ा था। पेड़ों, नदियों और पशुओं के बीच उनका बचपन बीता। उसी समय विदर्भ राज्य की राजकुमारी थी विद्योत्तमा, बुद्धिमत्ता में अद्वितीय, शास्त्रों में पारंगत। उन्होंने प्रण लिया विवाह उसी से करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करे। नगर नगर के विद्वान आए पर कोई उन्हें नहीं जीत सका। अपमानित विद्वानों के मन में बदले की भावना जगी। विद्वानों ने योजना बनाई, एक सुंदर परंतु मूर्ख युवक को चुनो, उसे सजाओ, पवित्र चिन्ह लगाओ और शास्त्रज्ञ बना दो। गांव में उन्हें मिला कालिदास। उसकी कद काठी आकर्षक थी पर बुद्धि सामान्य। उन्होंने उसे बताया, राजकुमारी से विवाह करोगे, बस मौन रहना। दरबार में कालिदास मौन रहा। उसका मौन विद्योत्तमा ने ज्ञान की गहराई समझा। विवाह हो गया, लेकिन जल्द ही संदेह जन्मा। एक दिन जब विद्योत्तमा ने सरल प्रश्न पूछे, कालिदास उत्तर न दे सके। उसने कहा, तुम तो मूर्ख और मंदबुद्धि हो। यह वाक्य कालिदास के जीवन का मोड़ बन गया। आत्मग्लानि और तपस्या की ओर यात्रा। अपमानित कालिदास ने घर छोड़ दिया, पर्वत, वन, गुफाओं की ओर चल पड़ा, उत्तर की ओर। कालिदास हिमालय की किसी गुफा में पहुंचे तथा वहां पर एक निर्जन स्थान पर मां काली की मूर्ति के सामने बैठ गया। वहां उन्होंने माता काली की आराधना की, एकाग्र मौन हृदय से। कई महीने बीत गए। एक रात्रि मां काली प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अब तू शब्दों से ब्रह्मा की वाणी बोलेगा। और वहीं से जन्म हुआ कालिदास नाम के नवकवि का। वाणी में वेग, हृदय में ज्ञान और लेखनी में ब्रह्मत्व। पहली रचना मेघदूत और फिर अमृता। उनकी पहली कृति थी मेघदूत। एक यक्ष की व्यथा, एक बादल को संदेशवाहक बनाकर किसी कवि ने पहली बार बादलों से संवाद कराया। अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, हर काव्य में प्रकृति, प्रेम और ब्रह्म ज्ञान समाहित था। पुनरागमन और विद्योत्तमा का अभिमान भंजन। कालिदास जब लौटे तो उनके पास शब्दों की अग्नि थी। वो सभा में गए और शास्त्रार्थ के माध्यम से विद्योत्तमा को पराजित किया। अब वह स्त्री जिसने उन्हें मूर्ख कहा था, उनकी ज्ञान की गहराई देखकर नतमस्तक हो गई। वह दिन था जब कालिदास को न केवल विद्योत्तमा बल्कि संपूर्ण भारत ने महाकवि माना। कालिदास केवल कवि नहीं, ऋषि है। कालिदास की कथा हमें सिखाती है, ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव और तप से आता है। कभी कभी अपमान ही सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है, और जब आत्मा जागे तो ब्रह्मा भी उसकी लेखनी चलाते हैं। आज भी कालिदास की कविताएं केवल कविता नहीं, दर्शन है। और वो व्यक्ति जिसे एक समय मूर्ख समझा गया, भारत का अमृतम कवि बन गया। देश की मिट्टी से उठे शब्द जब अमृतत्व पाते हैं तो कालिदास कहलाते हैं। अपनी जड़ों की पहचान देश भूमि के साथ